नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासत में। हूं आपके साथ अक्षय सिंह। सियासत में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां पर आज जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। दरअसल बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक इस दौरान धरने पर भी बैठ गए। महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या और एमएसपी की मांग को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ हुई। अभिभाषण के दौरान जहां राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश से आए हैं और इसीलिए उन्हें जातिगत जनगणना से मतलब नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कितनी संख्या में है? ऐसे लोगों को उनका अधिकार आखिर कैसे मिल पाएगा? इन्वेस्टर्स समिट पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग समिट के लिए लगाए गए पौधों को नहीं बचा पा रहे, वो इन्वेस्टमेंट आखिर कहां से ला पाएंगे? सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापार सभी को चौपट कर दिया है। हालांकि रामचरितमानस विवाद से कन्नी काटते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो इस मुद्दे पर सदन में अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि सपा ने नई रणनीति अख्तियार की है, जिसके मुताबिक पार्टी के नेता धार्मिक ग्रंथों पर अपना बयान नहीं देंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आपको बताते हैं कि 22 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट पेश होना है, जिसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की छाप भी देखने को मिल सकती है। वहीं विपक्षी रणनीति से साफ है कि यह सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। विधानसभा में आज जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र में विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला है। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, तो वहीं विपक्ष ने जोरदार हमला किया सरकार की कार्यप्रणाली पर। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने जहां सरकार के किए गए कामों को सदन के पटल पर रखा, वहीं विपक्षी पार्टियों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया। खासतौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से जमकर निशाना साधा गया और आरोप लगाए गए कि इस सरकार में किसान, नौजवान, व्यापारी सभी लोग परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान समाजवादी पार्टी विधायकों ने तख्ती लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की है। यानी विपक्ष में पहले दिन ही बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि 22 फरवरी को पेश होना है वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट, जिसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो उधर विपक्ष भी सरकार पर हमला करने को पूरी तरह से तैयार। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जोरदार तरीके से हल्ला बोला, हाथों में तख्ती लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। वहीं महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की समाजवादी पार्टी की ओर से रणनीति तैयार की गई है। महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति अखिलेश यादव ने तैयार की है। मांग की जा रही है कि किसानों की एमएसपी तय की जाए, फसल पर एमएसपी तय की जाए, ताकि किसानों को उनका फायदा मिल पाए। यानी कई मुद्दे हैं, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या फिर किसानों का मुद्दा हो या फिर व्यापारियों की परेशानियां हो, इन तमाम बातों को लेकर विपक्षी पार्टियां लामबंद होती दिखाई दे रही हैं। खासतौर पर सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्षी तौर पर समाजवादी पार्टी है, जिसने सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से हल्ला बोलने की रणनीति अख्तियार की है। और जैसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार रह सकते हैं, आज पहले दिन ऐसा देखने को भी मिला, जहां महिला सुरक्षा और किसानों, व्यापारियों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने। और अब बात करेंगे बिहार की सियासत की, जिसमें जबरदस्त भूचाल देखने को मिला। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अपना ब्रेकअप कर लिया है। यानी नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले काफी वक्त से अपने बयानबाजी के तीर छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को अपना रास्ता जदयू से अलग कर लिया।
उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू से इस्तीफा देकर नई राजनीतिक पारी शुरू करने का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू में आज बहुत बेचैनी है। मैं 2 साल पहले जदयू में आया था, लेकिन अब नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया कि वो राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने जा रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा लगातार निशाना साधते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2005 के बाद नीतीश विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने शासन में अच्छे से काम किया। बिहार को खौफनाक मंजर से बाहर निकालने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोगों में अमन शांति भी कायम हुई, लेकिन अंत में उन्होंने सब बुरा कर दिया। कटाक्ष करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अंत बुरा तो सब बुरा। आपको बताते कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें तब से आ रही हैं जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था। माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद इस बात को लेकर थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। उपेंद्र लंबे वक्त से नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। उधर नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है वो जा सकते हैं। दो साल के बाद आखिरकार जेडीयू को टाटा बाय बाय कह दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। हालांकि पिछले काफी वक्त से वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। आरोप आरजेडी पर भी उनकी तरफ से लगाया गया कि आरजेडी नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश कर रही है और वो नीतीश कुमार को कमजोर होते नहीं देखना चाहते। हालांकि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कई बार बयान देकर कहा कि जिसे जो करना है वो करे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने भी कटाक्ष करते हुए कहा था, ये कोई पहली बार नहीं है, वो कभी पार्टी में आते हैं, कभी पार्टी छोड़कर जाते हैं, उन्हें जो करना है वो करें। राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम की अब नई पार्टी का ऐलान कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। यानी नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा का ब्रेकअप हो चुका है। 2 साल के भीतर ही उपेंद्र कुशवाहा ने अब नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। यानी राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम की नई पार्टी का गठन अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया जाएगा और माना यही जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद की चाहत उपेंद्र कुशवाहा को थी और उन्हें उम्मीद थी कि जब विस्तार होगा तो उन्हें डिप्टी सीएम का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिला था। आरजेडी पर आरोप लगाया था उपेंद्र कुशवाहा ने कि आरजेडी जेडीयू को कमजोर करने में जुटी हुई। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम न बनाए जाने से खफा थे उपेंद्र कुशवाहा और आखिरकार ये नाराजगी अब जेडीयू से अलग होने का कारण भी बन गई है। डिप्टी सीएम न बनाए जाने से खफा उपेंद्र कुशवाहा ने अब जेडीयू को टाटा बाय बाय बोल दिया है। यानी नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने ब्रेकअप कर लिया है। दरअसल नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा में पिछले काफी वक्त से बयानों को लेकर कोल्ड वॉर देखने को मिल रही थी। एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा था और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने अब जेडीयू से अपना रास्ता अलग कर लिया है। नीतीश उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी उस पर आज विराम लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर आरोप लगाया था कि जेडीयू को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, वो ऐसा नहीं होने देना चाहते। हालांकि नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा की इस नाराजगी को लेकर इससे पहले भी कई बार सवाल किए गए तो उन्होंने कहा जिसको जो समझ में आता है वो करे, मैं किसी को रोक नहीं सकता। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर आरोप लगाया था कि आरजेडी जेडीयू को कमजोर करने की साजिश कर रही। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को मिशन 2024 फतेह करने को लेकर लामबंद करने की कोशिशों में जुटे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू में टूट लगातार जारी है। अब नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा का ब्रेकअप हो चुका है। जेडीयू को टाटा बाय बाय कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने और इसी के साथ अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। यानी नीतीश कुमार से अलग होकर एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, जिसके नाम की घोषणा भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से की जा चुकी है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर भूचाल इन दिनों देखने को मिल रहा है। दरअसल पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर छिड़ा विवाद अब लगातार घमासान का रूप भी लेता दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनाव आयोग के बाद अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उद्धव ठाकरे गुट को झटका दिया है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने के मामले में तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और इसके अलावा विधानसभा में स्थित शिवसेना के दफ्तर को भी एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया है।
दरअसल एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक विधायकों ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात कर इसकी मांग की थी, जिसके बाद स्पीकर ने यह फैसला किया। यानी उद्धव गुट के हाथ से विधानसभा का दफ्तर भी चला गया। आपको बता दें कि उद्धव गुट की मांग थी कि चुनाव आयोग के शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने के मामले में तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की जा रही है वो लिस्ट में मेंशन नहीं थी और इसीलिए इस पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि कल इसे लिस्ट में मेंशन किया जाए, जिसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी के जवाब में एकनाथ शिंदे गुट ने भी कैविएट दाखिल करते हुए अदालत से मांग की है कि उनका पक्ष सुने बिना शिवसेना के नाम और निशान को लेकर कोई भी फैसला न दिया जाए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया था, जिससे उद्धव गुट भड़का हुआ है। बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। यानी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट से भी अब झटका लगा है। यानी कि पहले चुनाव आयोग की तरफ से तगड़ा झटका लगा, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में भी उद्धव गुट को एक बार फिर झटका लगा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि तत्काल इस मामले पर सुनवाई की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात से साफ इनकार कर दिया गया और इसके पीछे तर्क दिया गया कि अर्जी को मेंशन नहीं किया गया था और इसीलिए इस पर तत्काल सुनवाई संभव नहीं। हालांकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि कल इस मामले को मेंशन किया जाए, तब इस पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी चुनाव आयोग के बाद अब उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट की अर्जी के बाद एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी कैविएट दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि कोई भी फैसला करने से पहले उनकी भी अर्जी को सुना जाए। यानी उद्धव गुट की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी उसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की गई है। पार्टी का नाम और सिंबल पर फैसले से पहले हमें भी सुना जाए। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये मांग की गई है देश की सर्वोच्च अदालत से। शिंदे गुट का कहना है कि पार्टी का नाम और सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला ले उससे पहले उनकी पक्ष को भी सुना जाए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि नाम गया, पहचान गई, अब दफ्तर भी गया। चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट से अब उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है। यानी पार्टी का नाम भी चला गया, एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया, पहचान गई यानी कि चुनाव चिन्ह भी चला गया और अब विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर भी एकनाथ शिंदे गुट के हाथ चला गया, जिसे बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का पार्टी नाम सिंबल पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया गया कि पार्टी के नाम और सिंबल पर तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती और इसके पीछे चीफ जस्टिस की तरफ से तर्क दिया गया कि इस अर्जी को मेंशन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इस पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि चीफ जस्टिस ने ये ज़रूर कहा कि कल इस मामले की मेंशनिंग की जाए, जिसके बाद इस पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है। शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई है, जिसमें उद्धव गुट को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।